नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो आरटेट होती है उसके बाद में जो पेपर होता है, तो कई विद्यार्थियों को ये समस्या थी कि आरटेट के बाद में पेपर कैसा आएगा। तो देखिए, ये 2013 की जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हुई है उसका एक पेपर है अपने सामने। उस पेपर को अपन सोल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। आप लोगों ने अगर सिलेबस नहीं देखा तो मैंने वीडियो डाल रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। उसके पहले आप सिलेबस देखना और फिर उसी प्रकार से अपन को तृतीय श्रेणी की तैयारी करनी है। तो देखिए, सबसे पहले एक्चुअल में ये प्रश्न है कि राज्य के प्रति विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय के 20 प्रश्न मिलेंगे अपन को। फिर राजस्थान की यानी राज्य की ऐतिहासिक, भौगोलिक और संस्कृति से संबंधित अपन को 20 प्रश्न मिलेंगे, मतलब जीके के 40 प्रश्न होंगे। और शैक्षणिक मनोविज्ञान है उसके 20 प्रश्न आएंगे, और बाल मनोविज्ञान है उसके 20 प्रश्न आएंगे। 40 प्रश्न ये होंगे। और जो विषय जो है, ये जो सब्जेक्ट, ये जो पेपर है वो है हिंदी सब्जेक्ट का। देखिए उसके 60 प्रश्न हैं। ये तो हैं दो दो अंकों के, तो इसके तो 120 अंक, 40 अंकों का जीके, 40 की साइकोलॉजी, टोटल 200 अंकों का ये पेपर होगा। और उसी के आधार पे मेरिट बनेगी। तो आशा करता हूँ यहाँ तक की सारी बात समझ में आई होंगी। करंट अफेयर 20 का, राजस्थान जीके 20 का 40 क्वेश्चन, और शैक्षणिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के 40 क्वेश्चन, और 40 अंकों का ही होगा। और 60 क्वेश्चन होंगे अपने सब्जेक्ट के। ठीक है, इस प्रकार से 140 प्रश्न होंगे टोटली। तो आज का अपना ये जो पेपर है इसमें पहला प्रश्न है कि आंगनबाड़ी का घटक है। तो आंगनबाड़ी का घटक है समेकित बाल विकास सेवा का। ठीक है। दूसरा प्रश्न है उसका यह है कि राजस्थान का प्रथम खेल प्रशिक्षण जिसे द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला वो किसको मिला था। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था प्रोफेसर करण सिंह को। निम्नलिखित में थे सुमेलित नहीं है। इसमें सुमेलित नहीं है मतलब भुवनेश्वरी कुमारी क्रिकेट, सुरेश मिश्रा वॉलीबॉल, खुशीराम वॉलीबॉल और वर्षा सोनी हॉकी। ये भुवनेश्वर कुमारी है, ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा किसके पास स्थित है। गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ा, ध्यान रखना, गंगानगर जिले में राय सिंह के पास में। ये फतेहपुर सीकरी, ये तो आगरा में है। चूरू में भी नहीं है, कोटा में भी नहीं है, तो राय सिंह नगर के ये पास में है। अगला प्रश्न है अपना कि शक्कर पीर बाबा की दरगाह, ये लोकप्रिय किस शक्कर पीर बाबा के नाम से लोकप्रिय कौन है। तो शक्कर पीर बाबा के नाम से नरहड़ की दरगाह है, ये झुंझुनू जिले में स्थित है। ध्यान रखना इस बात का। वो नरहड़ के बाबा हैं, वो शक्कर पीर बाबा के नाम से लोकप्रिय हैं। अगला प्रश्न है अपने सामने, रामसागर वन विहार अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो ये धौलपुर में स्थित है। ध्यान रखना इस बात का, किसमें है, धौलपुर में। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ। 1999 में हुआ था। महिला आयोग का गठन, राज्य महिला आयोग का गठन है वो 1999 में हुआ था। ताप विद्युत की मुख्य कच्ची सामग्री क्या होती है। ताप विद्युत की मुख्य कच्ची सामग्री कोयला होती है। पिछले दिनों में बिजली संकट कोयले की वजह से ही आया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक रही है। 2012 से 17 तक रही थी। ये 13 का पेपर है ना। राजस्थान राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है। ध्यान रखना कौन सा है, गोडावण। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया। अनुवाद क्या कहलाता है, यानी महाभारत का फारसी में अनुवाद करके महाभारत का नामकरण क्या रखा था, रज्जमनामा। क्या लिखा था, रज्जमनामा। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है। टोटली साक्षरता दर पूछी है 67.6। इसी प्रकार बोर यानी बोरला कहाँ पर पहना जाता है, तो सभी को पता होगा, माथे पर पहना जाता है। राजस्थान के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। राजस्थान के पहले शिक्षा मंत्री प्रेम नारायण माथुर। ठीक है। कजली तीज कहाँ मनाई जाती है। कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ये सारी की सारी कहाँ पर हैं, बूंदी में है। ठीक है। आधुनिक पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ। आधुनिक पंचायती राज का शुभारंभ है वो 2 अक्टूबर 1959 को
नागौर के बगद्री गांव में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग किसके बराबर है? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के जर्मनी के बराबर है। किसके बराबर है? जर्मनी के बराबर है। राजस्थान का कौन सा जिला मालवा के राजा भर्तृहरि की तपोभूमि कहलाता है? तो अलवर। अलवर की सिरिस्का में इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है भर्तृहरि का। ठीक है। कनफटे नाथों का सबसे बड़ा मेला भी अलवर में वहीं पे लगता है। राजस्थान में खेलों के विकास हेतु उत्तरदायी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राजस्थान राज्य खेल परिषद। कौन सी है? राजस्थान राज्य खेल परिषद। और कल इसका अध्यक्ष भी बनाया गया था। करंट अफेयर का है, मैंने वीडियो डाल रखा है, आप लोग जरूर देखिएगा। राजस्थान के राज्य के मतलब आयोग हैं, निगम हैं, उन सभी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाए हैं गहलोत सरकार ने, तो वो वीडियो देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। किसी खिलाड़ी को राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? राजस्थान का खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। कौन सा है? महाराणा प्रताप पुरस्कार। यह करंट अफेयर गया है। अब देखिए राजस्थान, दूसरा पार्ट शुरू होता है इस पेपर का। सेक्शन 2 21वां प्रश्न है अपने सामने कि राजस्थान का कौन सा जिला घग्गर का मैदान का भाग है? तो आराम से पहचान लिया होगा, गंगानगर हनुमानगढ़। जामरकोटड़ा राजस्थान के किस खनिज के लिए जानी जाती है? जामरकोटड़ा उदयपुर में स्थित है, ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। भीलों का सवा माह तक चलने वाला नृत्य ये गौरी नृत्य होता है, ध्यान रखना। कौन सा नृत्य? गौरी। कौन सा बेसिन थार मरुस्थल में स्थित है? तो ये गोडवाड़ बेसिन स्थित है ना थार मरुस्थल में। कांठड़ प्रतापगढ़ में आ जाता है, बनास हाड़ौती में आ जाता है, चंबल है वो भी हाड़ौती में आ जाता है, तो गोडवाड़ ऑटोमेटिक पता चलता है ना सीधा सीधा। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सभी को पता होगा धौलपुर है, सबसे बड़ा जैसलमेर है। क्षेत्रफल में ध्यान रखना, जनसंख्या में क्षेत्रफल छोटा भी है। मीरा ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर? द्वारका में रणछोड़ मंदिर में। ठीक है। 1857 के विद्रोह के पश्चात किस रियासत की तोपों की सलामी है वो कम कर दी गई थी? बहुत अच्छा पेपर है, प्रश्न है। कोट्टा है ना, कोट्टा रियासत के राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी कम कर दी गई थी और धौलपुर वाले महाराजे की तोपों की सलामी बढ़ा दी भी गई थी, ये भी ध्यान में रखना। कोटा में विद्रोह हुआ था ना। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये बनास पर स्थित है। छप्पन का मैदान स्थित है, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में स्थित है। सांपों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो सांपों के देवता यहाँ पर तेजा जी हैं। वैसे तो मूल रूप से अगर गोगा जी होते तो वो सही होता, परंतु यहाँ पर तेजा जी हैं और तो कोई हैं भी नहीं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंदबरदाई कौन है? चंदबरदाई। किस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई? तो घग्गर नदी या द्विस्वती। यहाँ पर घग्गर का दूसरा नाम दे दिया ना। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत कौन है? शोभाराम कुमावत थे। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कैसी फसल बोई जाती है? तो बाजरा सबसे ज्यादा बोया जाता है। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य सरिस्का अलवर में स्थित है। नाली नस्ल की किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? नाली नस्ल की भेड़ें होती हैं, ध्यान रखना, नाली। ठीक है। मेवाड़ के शासक का नाम जिसके शासनकाल में राजसमुंद्र का निर्माण हुआ था, राजसमंद झील का, तो राज सिंह प्रथम ही हैं ये। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? तो 1303 में किया था। 1301 में किया था रणथंभौर पर, 3 में किया था चित्तौड़ पर, 8 में किया था सिवाना और 11 में जालोर पर। कौन सा युग्म सही नहीं है? उम्मेद सागर जोधपुर में है, नवलखा झील जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है, पन्नालाल शाह तालाब झुंझुनू में, नवलखा झील है ये बूंदी में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा। तो ये जीके के प्रश्न आए हैं 40, पहला पार्ट। अब देखिएगा आप लोग अगला पार्ट साइकोलॉजी का। समाज नीति विधि के जन्मदाता कौन है? मोरेनो।
आगे है कि निम्नलिखित में से सीखने के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों में कौन सा मेल नहीं खाता है? पुनर्बलन का सिद्धांत कोफ है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोलेर, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत पावलोव, उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो पुनर्बलन का सिद्धांत है ये कोफ है ना, ये इसमें मेल नहीं खा रहा है। हार्मन रोसो शाही दब्बा परीक्षण का प्रयोग किया गया था व्यक्तित्व मापन के लिए। ठीक है। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार मानव व्यवहार का संचालन होता है अवचेतन मन के द्वारा। मन का सबसे बड़ा भाग होता है ना ये 9/10। दमन एवं समन प्रकार होते हैं, रक्षा युक्ति के प्रकार होते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, मानसिक विकास को है वो धार्मिक वातावरण प्रभावित नहीं करता है। न्यूटन ने वृक्ष से सेब के को नीचे गिरते देखा और अचानक उसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। ये किस प्रकार का सिद्धांत है? ये अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। भग्नाशा एवं मानसिक द्वंद्व किस प्रकार के? ये मतलब जैविक और भौतिक भी होते हैं, संवेगात्मक भी होते हैं, सामाजिक यानी सभी होते हैं। ये उपयुक्त सभी। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है कि बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कि अधिगम, हाँ किसी ने सीखा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था कौन सी है? परिवार होती है मुख्य। भाषा तो परिवार से सीखता है ना, बोली। अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कैसे कारक हैं? तो ये आनुवांशिक कारक हैं। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? मेंडल ने किया था। स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? स्मृति का अंग कौन सा नहीं है? अधिगम, चिंतन, धारण या पुनः स्मरण। स्मृति का अंग इसमें धारण नहीं है। बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण प्रयोग किए गए हैं बालकों के लिए, गूंगे बहरे बालकों के निरीक्षणों के लिए, सभी के लिए किए गए हैं। मनोविश्लेषण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो सिगमंड फ्राइड के द्वारा किया गया मनोविश्लेषणवाद का। बाल अपराध का मनोविज्ञान का कारण है अवरुद्ध इच्छा, यानी इच्छा के विरुद्ध कार्य वो बाल अपराधी हो जाता बच्चा। अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत होता है, अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए आईपी पावलो को प्रयोग किया था कुत्ते पर। पावलो ने कुत्ते पर ही किया था। शिक्षण किंडरगार्टन पद्धति है खेल पर आधारित। अब अगला पार्ट है गार्डनर के अनुसार अन्य व्यक्तियों की मनोदशा, स्वभावों, अभिप्रेरणाओं और इच्छाओं को समझकर उसमें विभेदन करने की योग्यता कहलाती है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। क्या कहलाती है? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डन के द्वारा नहीं सुझाया गया? तो सांस्कृतिक, बल्कि अंतर्व्यक्तिक बताया, शारीरिक गति संवेदी बताया और तार्किक गणितीय भी बतलाया था। कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो ये आसानी से चिढ़ने वाला, ये बालक का कोई लक्षण नहीं है। जैसे खुशमिजाज, सामाजिक ऊर्जा का उच्च स्तर है। बालक के निम्न में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? परिवार। उसी में पलता बढ़ता है, उसी में रहता है समाज, परिवार में। निम्न में से किस तकनीकी के साथ नेता एवं दल पद संबंधित हैं? तो ये हैं समाजमिति के द्वारा। अवचेतन से प्रयुक्त व्यूह रचना जो अहम को दुश्चिंता से बचाती है कहलाती है रक्षा युक्ति। विचारों, भावनाओं तथा अभिव्यक्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उसके स्वयं के बारे में रखते हैं क्या कहलाता है? स्व प्रत्यय। क्या होता है? अपने बारे में सोचे वो स्व प्रत्यय होता है। नैतिक तर्क का अवस्था का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? ये कोहलर ने किया था, नैतिकवाद का। दूसरों के अनुभव किए हुए संवेग को महसूस करने की योग्यता कहलाती है प्रानुभूति।
क्या कहलाती है? परानुभूति। कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? यह होती है पारंपरिक। एक 10 वर्ष का बालक जो उन पदों पर सफल रहा जिन पर अधिकांश 6 वर्षीय बालक सफल होते हैं, उनको मानसिक आयु मानी जाती है। उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष। बुलिमिया होती है भोजन ग्रहण करण विकृति, उसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है? स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बुद्धि के संज्ञानात्मक सिद्धांत? ये होगा गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व विकास में सामाजिक अधिगम पर बल दिया? सामाजिक अधिगम पर बांडुरा के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विकास को प्रभावित नहीं करता है? भाषा के विकास को लंबाई और वजन कभी भी प्रभावित नहीं करता है। निम्न में से कौन सी प्रविधि बालकों को अनुशासित या अनुशासन में रखने के लिए उचित है? तो यह है प्रजातांत्रिक प्रविधि। वह प्रशिक्षण है जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है। भूल-भुलैया सिद्धांत। बुद्धि के सूचना प्रक्रम प्रोसेसिंग उपागम का वर्णन किसने किया? बिने के द्वारा किया गया है। अव्यक्त अधिगम के संपर्क का वर्णन अपने सिद्धांत में किसने किया? टोलमैन के द्वारा किया गया है। स्पेरमैन के अनुसार सभी संज्ञानात्मक कार्यों में शामिल मानसिक ऊर्जा या क्षमता को क्या नाम दिया गया है? जी कारक। अगला है, रोगी को छटपटाहट हो रही है। छटपटाहट शब्द किस प्रकार की है? अब सब्जेक्ट के प्रश्न आएंगे। ये छटपटाहट है वो एक संज्ञा है, ध्यान रखना। क्या है? संज्ञा। छटपटाना क्रिया होती है, इससे आहट प्रत्यय जोड़ें तो छटपटाहट शब्द बनता है। विस्मयादि बोधक का प्रयोग नहीं किया गया है। किसी विषय के साथ में तत्संबंधी अन्य बातों की सूचना देने में विस्मयादि बोधक का प्रयोग नहीं हुआ है। धूल में लठ मारना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ का काम करना, है कि नहीं? धूल में लठ मार रहे, कोई मतलब वाली बात इसमें नहीं है। ये होता है धूल में लठ मारने वाला। किस मुहावरे का अर्थ उपयुक्त नहीं है? खून ठंडा होना मतलब मृत्यु हो जाना। कलेजे पर सांप लेटना ईर्ष्या या जलन। गाल बजाना बढ़ चढ़ कर बातें करना। बालू में से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य। तो ये वाला सही है। होठों निकली और कोठों चढ़ी, यानी मुंह से निकली हुई बात चारों ओर फैल जाती है। परिपत्र के मसौदे में प्रयुक्त होता है। परिपत्र के मसौदे में विषय। निम्न में से राजपत्र में प्रकाशित होने वाला प्रारूप होती है अधिसूचना। राजपत्र गजट जिसको बोलते हैं ना, वो। उत्तक्षिप्त वर्ण अड़ और ढ होते हैं। व्याकरण के हैं टोटली प्रश्न। अलप प्राण तालुव्य और नासिक के। अलप प्राण तालुव्य और नासिक के साथ साथ में देखो 1, 3, 5 ये वर्ण क्या होते हैं? अलप प्राण। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? नासिक के। और च छ ज ज ये तालुव्य में भी आता है। तो ये जो है वो अलप प्राण भी है, तालुव्य भी है और नासिक के भी है और सहघोष भी है। अर्थोपार्जन में संधि है अर्थ जोड़ उपार्जन। अर्थोपार्जन में गुण संधि है। जो पालन करता है के लिए प्रयुक्त एक शब्द होता है पालक। पालन करने वाला क्या होता है? पालक ही होता है। जो पहले न हुआ हो अपूर्व है। अगला प्रश्न है, यह शब्द युग्म विपरीतार्थ शब्दों में नहीं है। यहाँ का वहाँ, आमने सामने, लाभ का हानि, हार का जीत। ये वाला सही है। सामने का पीछे होता है। निम्नलिखित में से स्वर रहित रह किस शब्द में है? तो स्वर रहित रह पार्थ में है। देखो ये प्रथा है, इसमें प है ना वो स्वर रहित है, यानी प आधा है र पूरा है। इसी प्रकार री पूरी होती है हमेशा, इसमें र पूरा है ट आधा। पार्थ में र आधा है।
कृषि, कर्म और कर्म, कर्ण शब्दकोश में सही इसमें रखना है, सही कर्म कौन सा आएगा। तो सबसे पहले कर्ण आएगा, उसके बाद में कर्म आ जाएगा, उसके बाद में कृषि आ जाएगा और उसके बाद में क्रम आ जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन वाला ये वाला सही होगा। किस संयुक्ताक्षर का व्यंजन विभाजन गलत है। तो देखो त्र में त और र होते हैं, गे में ग और ये भी होते हैं, ग और ये भी होता है, श्र में स और र होता है, क्ष में आधा क आधा श और ए, क्ष क श ए, ये वाला है ना ये, इसमें ज और ये होते हैं, ये इस इनसे मिलकर के बनता है। सही क्या हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। शुद्ध शब्द योगीराज, शुद्ध शब्द क्या होगा इसमें योगीराज। अभ्यांतरे, स्वामी भक्ते, पुनरावलोकने, ये गलत है। अशुद्ध शब्द, यहाँ पर अशुद्ध शब्द अभ्यारण्य, अभ्यारण्य में भय पूरा आता है, ध्यान रखना, अभयारण्य होता है सही शब्द। अभय यहाँ पर जहाँ पर डर नहीं होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ज्योत्सना, ये वाला सही है। घोड़े ने हरी घास खाई, वाक्य में कर्ता पुल्लिंग है फिर भी क्रिया स्त्रीलिंग है, क्योंकि कर्ता के आगे ने कारक चिन्ह आने पर क्रियाक्रम के लिंगानुसार ही आती है। ने पर सर का प्रयोग कर देते हैं ना इसमें कर्तृवाच्य। किस शब्द का संधि विच्छेद सही है। प्रौढ़, प्रजोड़, ऊढ़, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार होना चाहिए, प्रतिजोड़ उपकार, ऊपरी जोड़ उक्त होना चाहिए, उपयुक्त, प्रजोड़ इक्षक ये बड़ी आनी चाहिए, इसलिए ये गलत हैं तीनों ही। अगला है कि सही संधि शब्द कौन सा है। सही संधि शब्द गणेश, गण जोड़ ईश, मेघाच्छन्न, इसमें च का आगम होता है, शरद चंद्र में च का आगम होता है, उच्छवास में भी च का आगम होता है, छ हलंत रहता है। बेल का तत्सम बलिवर्द, फिटकरी, फिटकरी शब्द किस प्रकार का है, तद्भव शब्द है। चूहा शब्द, ये चूहा शब्द देशज शब्द है। कमरा शब्द, कमरा शब्द विदेशी है। यौगिक शब्द नहीं है, मूल शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द नहीं होते। योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कुशल, 2 शब्दों से मिलकर बना है कुशल। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। मुख्य अर्थ में बाधा उत्पन्न होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के सहारे अन्य अर्थ प्रदान करने वाली लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। जल का पर्यायवाची नहीं है, जल का सलील होता है, वारी होता है, पय होता है, आर्द्र नहीं होता है, आर्द्र गीला का होता है। समानार्थी शब्द नहीं है, उत्पल कमल होता है, पाषाण पत्थर होता है, प्रस्तर अस्मि, ये सारे पत्थर के हैं। ये उत्पल कमल होता है, उपल पत्थर होता है, उपल यानी पत्थर या ओले, उनके लिए आता है। विलोम युग्म नहीं है, तो विरक्त, अनुरक्त, आर्द्र, शुष्क, नैसर्गिक, प्राकृतिक, पूर्ववर्ती, परवर्ती। तो नैसर्गिक का प्राकृतिक वाला ये विलोम शब्द सही नहीं है। विपरीत शब्द युग्म नहीं है, इसमें उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, उर्वरा का बंजर, अत का अति, निंदे का वंदे। अंक का अर्थ नहीं होता, अंक मतलब संख्या को बोलते हैं, चिन्ह को बोलते हैं, गोद को भी बोलते हैं। ये नीचे वाला ऑप्शन साफ दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला सही है। पतंग का अर्थ नहीं है, पतंग सूर्य को बोलते हैं, कनकोवा शलभ भी होते, तीर नहीं होता है। किस शब्द युग्म का अर्थ में त्रुटि है, अर्थ में त्रुटि, तो देख कटक सेना होती है, कंटक कांटा होता है, अहम अहंकार होता है, अहम महत्वपूर्ण भी होता है, पयोधि समुद्र, पयोध बादल होता है, निर्जर यह झरना होता है, और निर्झर झरना। यहाँ पर निर्जर देवता, ये शून्य का गलत दे दिया है। गलत अर्थ युक्त शब्द युग्म है पार्श्व, पास, पास बुझा, पास बंधन होता है, विस्मृति भूला हुआ होता है, विस्मित
चकित होता है, परिणित, विवाहित, प्रणित, रचित, वदन, मुख, बदन, शरीर। ये युग्म शब्द होते हैं ना, ये बहुत गलत होते हैं परीक्षा में। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, अनुचित में नहीं है, इसमें अन जोड़ उचित होगा, अनुचित का अन जोड़े उचित, और बाकी सभी में है। अनुजोड़ पातिक, अनुजोड़ उदित, अनुजोड़ इच्छा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नीलम में नहीं है, और सभी में है। इसमें निर है, इसमें भी निर है, इसमें भी निर है। नील जोड़ मैं, नीलम। निष्पाप में उपसर्ग है, निश्चोड़ पाप। कौन सा है, निश्चोड़ पाप। ईन प्रत्यय से निर्मित, कुल जोड़ ईन, कुलीन। पंडित जोड़ आइन आ जाएगा, ठाकुर जोड़ आइन आ जाएगा, नाई जोड़ आइन आ जाएगा, नाइन। सही समास विग्रह, हवन के लिए सामग्री। इंद्रियों से तीत यानी परे, मद से अंधा, मदोन्मत। पन के लिए बिजली, पन से बनने वाली बिजली होती है पन बिजली। बहुब्री समास का उदाहरण नहीं है, नील कमल, नीला है जो कमल, ये क्रमधारय समास का है। आशुतोष शिव को बोलते हैं चौकन्ना, अष्टावक्र, 8 भुजाएं। वाक्यांश हेतु सही शब्द युग्म सही शब्द नहीं है। मृग के समान आंखों वाली, मीनाक्षी, ये तो मीन के समान आंखों वाली होनी चाहिए, मृग का तो कोई यहाँ पर मतलब भी नहीं था। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्य हेतु अप्रत्याशित है। ऐसे ही जयचंदों ने देश को गुलाम बनाया, वाक्य में जयचंदों में सही संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक है, ध्यान रखना। सफेदी में कौन सी सफेदी किस प्रकार का शब्द है, ये संज्ञा है सफेदी। सफेद विशेषण होता है, ध्यान रखना। इसके ई प्रत्यय लगाया तो शब्द बन गया सफेदी, ये संज्ञा है, भाववाचक। किस वाक्य में सर्वनाम की प्रयुक्त त्रुटिपूर्ण शब्द रूप है, मैं तेरे को, मैं तुझे होना चाहिए, तेरे को नहीं आता है यहाँ पर, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, इसमें कोई, स्वयं, उसने, ये आगे दिख नहीं रहा है, ये वाला ऑप्शन है संबंध। जब, तब। दुबला लड़का बीमार पड़ेगा ही, इस वाक्य में दुबला कौन सा विशेषण है, तो ये तो गुणवाचक है, साफ ही दिख रहा है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, सकर्मक क्रिया, नौकर कुछ न कुछ लाता ही रहता है। अब बच्चे जोर जोर से रोते हैं, कोई मतलब नहीं। लड़के 3 घंटे सो रहा है, कोई मतलब नहीं। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ रहा है, क्या लाता है, कुछ ना कुछ जरूर लाता है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, मालिक ने कारीगर से दीवार बनवाई, किससे बनवाई, कारीगर से। क्या बनवाई, दीवार। क्या और किससे का शब्द का अर्थ मिलता है, किसी वाक्य में जवाब मिलता है, वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। शुद्ध वाक्य आप ही स्पष्ट करने की कृपा करें। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। इस प्रकार से महार्थ का संधि विच्छेद है, महाजोड़ रित का, इसका हो जाएगा महर्तु। महाजोड़ ऋतु है, महर्तु। सही वर्तने वाला शब्द इसमें कौन सा है, अध्यात्म। विसर्ग संधि का उदाहरण इसमें से सरोज, सरय जोड़ जय। अब ये नीरज संयोग ऋण को मत कर देना कभी भी। इस प्रकार से ये अपन ने पूरा पेपर देख लिया है। 60 क्वेश्चन तो इसमें थे सब्जेक्ट के, 40 राजस्थान अध्ययन से और करंट से, और 40 साइकोलॉजी के थे। पूरा पेपर आपको आराम से समझ में आया होगा। आप सिलेबस भी देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको मैं दूंगा। और अपने और मित्र हैं उनको भी बताना कि इस प्रकार का पेपर आ सकता है, आने वाले आरटेट के बाद में इसी तरह का पेपर आएगा। धन्यवाद दोस्तों।